बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे बात की जाएगी वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और यकीनन आपको इससे इस तरह फ़ायदा होगा कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई तब्दीली रूनुमा होगी। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आखिर तक देखिए, यह आपके लिए बहुत कारआमद होगी। आज हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा सुलगता हुआ मसला है, वो ये है कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुसाबकत की दौड़ में लगे हुए हैं। आप ये बात याद रखिए कि अल्लाह ने तकसीम किया है चीज़ों को, और तकसीम इस तरह से किया है कि हर इंसान को मुकम्मल हर चीज़ नहीं दी। ये बात जहन में बिठा लीजिए। लेकिन कोई भी इंसान दुनिया में आपको मुकम्मल नहीं मिलेगा, ये अल्लाह की तकसीम है। हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने एक इम्तहान रखा है, और जो शख्स अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाता है वो कभी मुसाबकत की दौड़ में नहीं आता। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, वर्ल्डली थिंग्स हैं, उनको लेकर लोग परेशान रहते हैं, डिप्रेस होते हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हमारे लिए अल्लाह ने जो मुक़द्दर किया है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो रिस्क हमें मिलना है वो हमें मिल के रहेगा, कोई हमसे उस रिस्क को ले नहीं सकता। जब आपका इस चीज़ पर ईमान पुख्ता हो जाएगा तो कभी भी आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे। आपको ये इत्मीनान होगा कि इसको इसके नसीब का मिल रहा है और मुझे मेरे नसीब का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेने वाली है, और वो ये कि हमें ये सोचकर बैठे नहीं रहना है कि बस हमारे नसीब में तो यही था और बस हमें ये मिल गया। क्योंकि कोशिश का हुक्म तो इस्लाम ने हमें दिया है। कोशिश करते रहिए, नतीजा अल्लाह पे छोड़ते रहिए, और फिर जो आपको मिलता रहे उस पर साबिर रहें बिल्कुल, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। यही हमारा इम्तहान है, यही हमारी आजमाइश है, और जो शख्स भी इस आजमाइश में पूरा उतर जाता है वही अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर इंसान है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत अच्छी तरह बता देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो माशरे में मुसाबकत का रवैया है, ये रवैया इंसान को हसद की तरफ ले जाता है। और फिर हसद जो है, चूँकि वो एक तरह की दुश्मनी है, हसद में इंसान दूसरे को नुकसान पहुँचाने की फ़िक्र करता है। याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं, एक है रश्क और एक है हसद। रश्क ये है कि आपने दूसरे की चीज़ को देखा और भाई आपने सोचा कि इसके पास तो ये सब कुछ है, तो मैं भी ऐसा बनने की कोशिश करूं, इसके लिए मेहनत करूं। तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं और साथ साथ अल्लाह की मदद भी हासिल करते हैं। मेहनत कैसी? मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो पीएचडी कर रहा है या डॉक्टर बन गया है या कुछ उसने आला डिग्री हासिल कर ली है और आप नहीं कर सके, तो अब आप उसके लिए बजाय हसद करने के मेहनत करें और कोशिश करते रहें। आपके नसीब में होगा तो आप भी कर लेंगे, नहीं तो आप उस पर अल्लाह की रज़ा समझकर खामोशी इख्तियार करें और सब्र करें। लेकिन हसद क्या है? हसद ये है कि दूसरे के पास जो चीज़ है वो आप उससे छीनने की कोशिश करें, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो याद रखिए कि मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रही हूँ वो यही मुकाबलाबाजी का रुझान है जो इंसान को हसद की तरफ ले जाता है। और हसद बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी के लिए इंसान को हर हाल में अपने आप को, जब उसमें ये रुझान पैदा हो, अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। और जो भी कोई मुसाबकत की दौड़ से, मुकाबलाबाजी की दौड़ से पुरसुकून रहता है अपनी जगह पर और अल्लाह पे भरोसा रखता है, वो कभी भी ना डिप्रेशन में जाता है, ना मायूस होता है, ना तकवा से दूर होता है, बल्कि अपनी राह सीधी रखता है और सीधे रास्ते पे चलता रहता है। अल्लाह पे भरोसा रखे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी तमाम नई वीडियोस से ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। और बाकी तमाम सबसे मेरी गुजारिश है अपने तमाम भाई बहनों से कि इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए। ये सदका जारिया है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। फ़ी अमान।